गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू आर फाइन। कल हमने क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन देखा और इसका हमने सेकंड पैराग्राफ देखा, जिसमें हमने मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में देखा। जो पटवारी होता है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ रेंट रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट्स अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। तो ये पटवारी जो होता है रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, रेवेन्यू कलेक्ट करता है फ्रॉम द फार्मर्स और हर इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंचाता है रिगार्डिंग द क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया। जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स चेंज द क्रॉप्स ग्रोन इन देयर फील्ड्स। समवन में डिग a well somewhere, and keeping track of all this is the work of revenue department of government. Senior people in this department supervise the पटवारीज वर्क। जो सीनियर लोग होते हैं वो इसके काम को सुपरविजन करते हैं। तो नो वी विल स्टडी थर्ड पैराग्राफ। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ऑल स्टेट्स इन इंडिया are divided into districts. For managing matters relating to land, these districts are further subdivided. These subdivisions of a district are known by different names such as Tehsil, Tulka, etc. At the head is the head is a responsible district collector, and under her are the revenue officers are also known as Tehsildars. They have no hear disputes. They have to hear disputes. They also supervise the work of the Patwaris and ensure that records are popularly kept and the land revenue is collected. They make sure that the farmers can easily obtain a copy of their records. Students can obtain their cost certificates, etc. The Tehsildar office is where land disputes are also heard. जो स्टेट्स होती हैं इंडिया के अंदर, इनको डिस्ट्रिक्ट्स के में डिवाइड किया गया, और ये जो फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड, और दीज डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये फर्दर सब डिवीजन इनकी हुई है। दीज सब डिविजन्स ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट आर नोन एज डिफरेंट नेम्स सच एज तहसील, तुलका, etc। और ये जो इनकी सब डिविजन्स है तहसील, तुलका, इनको तहसील, किसी को डिस्ट्रिक्ट और तुलका कहते हैं। एट द हेड इज़ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और जो इनका ये हेड है ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। इनका हेड जो है ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। एट द हेड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अंडर हर रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, नाउन ज़ा तहसीलदार्स। और ये डिस्प्यूट्स वगैरह भी हमारे सुनते हैं और सुपरवाइज़ करते हैं वर्क किसके, पटवारी के वर्क को। इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स की पॉपुलरली अच्छी तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट हो जाए और ये पॉपुलरली रिकॉर्ड भी मेंटेन रहे प्रॉपरली। तो दे मेक श्योर दैट फार्मर्स आर इजली ऑब्टेन टू कॉपी ऑफ। और ये जो किसान वगैरह होते हैं इनको ताकि अच्छे से अपनी लैंड इनका रिकॉर्ड होता है उसकी कॉपी हासिल कर सकें। स्टूडेंट्स कैन आल्सो ऑब्टेन देयर कॉस्ट सर्टिफिकेट्स, जो हमें स्टूडेंट्स के होते हैं तहसीलदार ऑफिस से भी बस हम लेते हैं। एंड इट इज़ द ऑफिस वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर आल्सो हर्ड, और यहाँ पे जो तनाज़े वगैरह होते हैं ज़मीन के रिगार्डिंग वो भी यहाँ ही सुने जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं a new law, Hindu Succession Amendment Act 2005. Often when we think of farmers who own land, we think of men. तो हिंदू सेक्शन लॉ अमेंडमेंट 2005 का देखेंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि किसान जो होते हैं ऑन द लैंड, वी थिंक ऑफ मेन। अगर हम मर्दों के बारे में से, वुमेन आर आल्सो सीन पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड्स बट आर नॉट पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड। Recently, in some states, Hindu women did not get a share in the family's agricultural land. जो हिंदू सोसाइटी में, अगर हम हिंदू सोसाइटी की बात करें, तो औरतें जो होती हैं वो अपनी एग्रीकल्चर लैंड का फैमिली में से शेयर हासिल नहीं करती हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, जो बाप की मौत के बाद, हिज प्रॉपर्टी हैज़ डिवाइडेड इक्वली अमंग द सन्स। उनकी जो ये प्रॉपर्टी होती है इसको डिवाइड किया जाता है इक्वली, किसके बीच में, बेटों के बीच में। रिसेंटली द लॉ वाज चेंज, अब की हाल ही ये लॉ जो हुआ ये चेंज हो गया है टोटली। इन द न्यू लॉ, सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। जो उनकी माँ होती है, बेटियाँ होती हैं, बेटे, उनको बराबर का हिस्सा, अपने बेटों के साथ जो बराबर का हिस्सा दिया जाता है। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री। और यही सेम लॉ अप्लाई यूनियन टेरिटरीज और तमाम कंट्री के लिए अप्लाई किया गया है। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। अब इस कानून का काफ़ी औरतों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली। एक मतलब अच्छी अच्छी ज़मीन वाले का रहने से ये ताल्लुक रखती है। कौन, सुधा, ये बेटी होती है एक अच्छी फैमिली की जिनके पास अच्छी खासी ज़मीन है। शी इज़ मैरिड एंड यूज इन ए नेबरिंग विलेज। उसकी शादी होती है और वो साथ ही पड़ोसियों के घर में रहती है। आफ्टर हर फादर्स डेथ, अपनी बाप की मौत के बाद, सुधा कम्स आफ्टर टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। मतलब वो अपनी माँ के पास के फार्मिंग वर्क में उसका हाथ वगैरह बिटाती है। हर मदर हैज़ आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड इंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। उसकी माँ ने पटवारी से बात की और कहा कि मतलब ज़मीन का जो हिस्सा है इसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दें और इसका नाम भी अब दूसरे जो बच्चे हैं उन रिकॉर्ड्स में उसी के साथ इंटर। सुधा's mother has confidently organized the farming with the help of the younger brother and sister।
जो सुधा होती है उसकी माँ बड़े अच्छे से कॉन्फिडेंटली मतलब फार्मिंग का काम करती है अपने यंगर ब्रदर और सिस्टर के साथ। सिमिलरली सुधा आल्सो लिव्स विद द एश्योरेंस दैट इफ शी हैज़ ए प्रॉब्लम शी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ द लैंड। और सुधा भी काफ़ी खुश होती है और उसे पूरा यकीन होता है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए उसके साथ, उसके मतलब हार इन लॉज वाले को अगर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, शी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ द लैंड, के उसको अपनी ज़मीन का बराबर का हिस्सा है वो इसी पर डिपेंड करेगी। तो ये था हमारा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर 6, it comes to an end. Tomorrow inshallah we will discuss its question. I hope everybody has got it. Thanks a lot.